परम आदरणीय, परम श्रद्धेय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, परम आदरणीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, परम आदरणीय गृह मंत्री भारत सरकार एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, परम आदरणीय महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, एवं भारत के ही नहीं विश्व के घोटालेबाज समूह यानी सहारा समूह के द्वारा भारत के 35 करोड़ सहारा निवेशक भाई बहन, जिनकी यदि पारिवारिक सदस्य को मिला दिया जाए तो भारत के करीब 100 करोड़ निवेशक की जीवन भर की कमाई यानी 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक सहारा समूह द्वारा लूट ली गई है। भाई और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। मैं पिछले 5 वर्षों से अधिक से हजारों याचिकाएं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य राज्य की सरकारों को, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सीवीसी, एसएफआईओ को मैं सबूतों के लाखों पेजेस सहारा समूह द्वारा पिछले 45 वर्षों में जो भी अवैध कार्य किए हैं उनको उजागर करते भेज चुका हूं। सहारा ने एक भी सही काम, वैध काम नहीं किया। इनकी ज्यादातर कंपनियां लॉस में हैं और भाइयों और बहनों, लॉस का मतलब है पैसा कहां से आया। ये कोई निर्माण करते नहीं है, कोई ट्रेडिंग करते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। ये खाली जनता को बेवकूफ बना के पैसा लेते हैं और इधर से उधर करते हैं। तो जितना रुपया है पूरे सहारा में, भारत में, भारत के बाहर, सारा का सारा रुपया निवेशकों का गाड़ी कमाई है। जो इस महाचंडाल सुब्रत राय जो मर गया है और अब दूसरा चांडाल आ गया है ओपी श्रीवास्तव, उसने लूटा है। और उनके चांडाल समूह डकैतिन, उसकी बीबी स्वप्ना राय, डकैत लड़के सीमांतु रॉय, सुशांतु रॉय, डकैत बहुएं चांदनी राय, ऋचा रॉय, डकैत भाई जेबी रॉय और उसके डकैत ऑडिटर्स, अन्य डायरेक्टर्स, भाइयों और बहनों, इसमें तमाम डायरेक्टर्स भारत के फॉर्मर जजेस हैं हाई कोर्ट के। एक तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अनेक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं लाइक अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, कैबिनेट सचिव स्तर तक के। आप सोचिए, और ये सारी की सारी मंडली, जितने नाम मैंने लिए हैं, ये डकैत संघ में साथ में रही है। चाहे वो जज हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, उसने भी 100 करोड़ रुपए सहारा से उधार लिए, खा गया। अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर कहता है वो। भाई और बहनों, इस चांडाल समूह ने लालच देकर, मूर्ख बनाकर, हजारों फर्जी कंपनी बनाकर और 4 बड़ी सोसाइटी बनाकर भारत की जनता को लूटा। और लूट का रुपया एक कंपनी से दूसरी कंपनी, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी, एक कंपनी से सोसाइटी, इस तरह से इसने पूरा देश में और दुनिया में चक्कर चलाया। यहां तक कि तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए इसने विदेश का एक देश है भारत के बाहर, मैसिडोनिया, वहां लगा के अपने दोनों लड़कों को भगा दिया, अबोगों को भगा दिया। हालत यह है, इतने बड़े चोर हैं लड़के इसके कि अपने बाप की अर्थी को कंधा देने नहीं आए गिरफ्तारी के डर से। इतने बड़े डकैत हैं, इतने बड़े लुटेरे हैं और दूध बनना चाहिए पूरे के पूरे सहारा खानदान को, इसके राय खानदान को, कि साले अपने बाप के कंधा देने नहीं आए, उसकी लात पड़ी रही, लड़के नहीं आए। ग्रैंडसन आकर के उसने अंतिम क्रिया की। और कोई भी भारत का सम्मानित व्यक्ति, 2-4-10 को छोड़ दीजिए, वो तो सब जबरदस्ती के लिए, वरना कोई भी इस आदमी की सुब्रत राय सहारा की अर्थी को देखने तक नहीं गया।
इतना बड़ा निकम्मा आदमी था ये। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा, सेबी द्वारा, सैट द्वारा, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज द्वारा, आरबीआई द्वारा अनेक विस्तृत आदेश पारित करके मेरे सभी कथनों की पुष्टि की है। और मैंने प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, कंपनी कार्य मंत्री, सहकारिता मंत्री, भारत के सभी सर्वोच्च पदों पर बैठे अधिकारियों से बार बार निवेदन किया कि पूरे भारत और भारत के बाहर की सभी कंपनियों का किसी ईमानदार ऑडिट फर्म से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की सहायता से सहारा के एक एक समव्यवहार का, एक एक ट्रांजैक्शन का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए और सहारा की सभी कंपनी, बैंक अकाउंट, अचल संपत्ति को अटैच करके भारत सरकार अपने कब्जे में ले। और इतना ही नहीं, इसकी सारी कंपनियां और सारी सोसाइटीज की वेल यानी कि लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, सोसाइटी शब्द हट जाना चाहिए। ये सब फ्रॉड के लिए लगाया हुआ है इसने। इसकी लिफ्टिंग, इसको कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल और लिफ्टिंग ऑफ सोसाइटी वेल, ये तुरंत होना चाहिए। इसको इंडिविजुअल सबको खड़ा करके एक एक व्यक्ति को इंडिविजुअली पूछना चाहिए और सबको जेल में डाल के और इनका एक एक पैसा निकाल लेना चाहिए। क्योंकि सुब्रत राय ने मरने के बाद महाचंडाल ओपी श्रीवास्तव ये साला चेयरमैन बन गया। सुब्रत राय की डकैत पत्नी स्वप्ना राय, लड़के सुशांतु राय और जेबी राय ने मिलकर, सभी ने मिलकर 35 करोड़ लोगों से लूटे गए धन को अपने कब्जे में लेकर विदेश भागने का कार्यक्रम बना लिया है। उसके बाद भाइयों बहनों, इन 35 करोड़ लोगों की जिंदगी आप सोचिए, इनके परिवारों की जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी और तमाम के सामने आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं होगा। और इसी कड़ी में, इसी भागने की योजना में अभी हाल में ओपी श्रीवास्तव ने सुब्रत राय की पत्नी और लड़कों के साथ मिलकर लखनऊ स्थित सहारा हॉस्पिटल, जिसकी मालिक कंपनी है सहारा कंपनी है स्टारलाइट मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, को दिल्ली स्थित एक मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड को 940 करोड़ में बेच दिया। ये खरीद बिक्री निम्न कारणों से पूरी तरह अवैध है, छल कपट है, फर्जीवाड़ा है, घोटाला है। पहला, सेबी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सहारा की सभी संपत्तियों पर बिक्री पर रोक लगा रखी है। इसके आदेश मैं आप सबको भेज चुका हूं। दूसरा, ये जो सहारा अस्पताल बना है 27 एकड़ में, ये अवैध अस्पताल है, अवैध जमीन पर बना है, सारा निर्माण अवैध है, सारा पैसा लूट का है निवेशकों का, एक एक पाई निवेशकों की है, सारा निर्माण अवैध है, सारी जमीन अवैध है। इसलिए गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1986 के अंतर्गत ये पूरा इसके अस्पताल के साम्राज्य को सील होना चाहिए था और सरकार को कब्जे में लेना चाहिए और इसके सारे डायरेक्टर को गैंगस्टर मान करके, गुंडा मान करके अंदर कर देना चाहिए। इसी अस्पताल को मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ने खरीदा है। मैक्स वाले ध्यान से सुन लें, अगर आप लूट की संपत्ति खरीदते हो, देशद्रोहियों की संपत्ति खरीदते हो, चोरों की संपत्ति खरीदते हो, डकैतों की संपत्ति खरीदते हो, अवैध संपत्ति खरीदते हो, तो आप भी उतने ही बड़े दोषी हो। मैक्स के एक एक डायरेक्टर को, जो इसका चेयरमैन एमडी है, क्या नाम है इसका, मिस्टर सोई, मिस्टर सोई, अबे सोई है, अबे सोई, सुन ले कान खोल करके, और इसके सारे डायरेक्टर को, सारे ऑफिसर्स को आजीवन जेल भिजवाऊंगा। इसको नोट कर लो, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। सहारा और मैक्स के बीच का सौदा, शेयर ट्रांसफर, कंपनी एक्ट 2013 और 1956 की धारा 56 एवं अनेक अन्य धाराओं के अनुसार के प्रावधानों का उल्लंघन है, क्लियर उल्लंघन है। इनकम टैक्स की धारा 46 और अन्य धाराओं का उल्लंघन है। सीपीसी के ऑर्डर 21, रूल 46 का स्पष्ट उल्लंघन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120B और 34 के अंतर्गत ये फ्रॉड है, चीटिंग है, धोखाधड़ी है। इसलिए ये जो कंपनी है स्टारलाइट मेडिकल सेंटर या सारा अस्पताल, इसके सारे डायरेक्टर, सारे ऑडिटर, सारे ऑफिसर, सारे डॉक्टर्स और
इसके अलावा ये जो लूट गैंग है ओपी श्रीवास्तव और जो मैंने बताया उसकी पत्नी और लड़के और बहुएं और मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट लिमिटेड के सारे डायरेक्टर, सारे ऑफिसर्स को इस धारा के अंतर्गत मैं सभी थानों में कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट भेज रहा हूं पूरे देश में। और मैं हर हालत में ये लिखवाऊंगा और इन डायरेक्टर को, दोनों कंपनी के चोर डायरेक्टर्स को जेल भिजवाऊंगा। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी के द्वारा सहारा में और मैक्स में दोनों जगह छापे पड़ेंगे, इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे, सीबीआई के छापे पड़ेंगे। साथियों, इस संबंध में सहारा हॉस्पिटल और मैक्स हेल्थ केयर के सभी डॉक्टर्स, निदेशक, ऑडिटर ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, सुशांतु राय, सीमांतु राय, जेबी रॉय के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। इसके अलावा साथियों मैं बता दूं, बहुत साथी लोग हमारे वीडियो में लिखते हैं कि साहब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं, यहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ नहीं जाते। बता दूं कि एक बड़े मैटर में सुप्रीम कोर्ट में मैंने याचिका डाली और उसकी हेयरिंग की डेट है 21 दिसंबर। उसकी तैयारी कर रहा हूं और जबरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट की मैं अपनी बात रखूंगा अपने 35 करोड़ लुटे हुए निवेशक भाई बहनों की तरफ से। इसलिए आप लोग चिंता मत करिए। मैं अजय टंडन आपको वचन देता हूं, संकल्प लेता हूं, लिया है कि जब तक सहारा की ईंट से ईंट नहीं बजा दूंगा, इसको मिट्टी में नहीं मिला दूंगा, भिखारी नहीं बना दूंगा ओपी श्रीवास्तव को और स्वप्ना राय को, उसके लौंडों को और उसके पोतों को और पोतों को और भी जितने भी इसके खानदानी हैं, ये भीख मांगेंगे कटोरा लेकर के। ये मेरा वचन है। इसलिए आप लोग बस हमारा साथ दीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचार, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें पूरी तरह शामिल हैं। मोदी जी बार बार आप कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारों को, चारियों को छोड़ूंगा नहीं, पाए पाए वसूल लूंगा। अरे वसूल लो 35 लाख करोड़। एक दूसरा मामला मैंने भेजा, केडी सिंह 10 साल राज्यसभा का सदस्य रहा, आपके बगल में बैठता रहा, 5 लाख करोड़ का घोटाला किया, आज भी कर रहा है वो। कम से कम 50 कंप्लेंट आपको भेज चुका हूं, कर लो, उससे वसूल ले लो। ऐसी कम से कम 100 कंपनियां हैं जिन्होंने पूरे देश को लूटा है, आपने उसको छुआ तक नहीं है। सहारा के बारे में आप कोई बात भी नहीं करते हैं। परम आदरणीय मोदी जी, मैंने इसीलिए आप लोगों की भी शिकायत सीबीसी को भेजी थी, अमित शाह जी की भेजी थी, योगी जी की भेजी थी, हजारों पन्ने की सबूत के साथ। लेकिन मैं एक कॉमन आदमी हूं, ना नेता हूं ना अभिनेता हूं, इसलिए किसी ने सुना नहीं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कह रहा हूं, मैं केजरीवाल नहीं हूं, मैं राहुल गांधी नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, साधारण ही रहना चाहता हूं। ना मुझे कोई पद चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना कुछ चाहिए। चाहिए ये कि 35 करोड़ गरीब जनता के साथ न्याय, और अगर पारिवारिक सदस्य मिला लीजिए तो भारत की 100 करोड़ जनता के साथ पूरा न्याय होना चाहिए। सहारा और सहारा जैसी हजारों चोर कंपनियों के मामले में यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। और आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि सहारा के यहां देशव्यापी सीबीआई की रेड डलवाइए, इनकम टैक्स की डलवाइए, ईडी की डलवाइए। ओपी श्रीवास्तव जो चंडाल है, उसके घर में आपको 500 करोड़ मिल जाएगा, ये मेरा दावा है। इतने बड़े ये लुटेरे हैं। इसलिए एक बार आप इन गरीबों के लिए सोचिए और उसके लिए कुछ अच्छी कार्रवाई करिए। बार बार मेरा यही निवेदन है। और इसके अलावा मैं आपका, आपकी पूरी कैबिनेट का, मुख्यमंत्री यूपी का और सारे मुख्यमंत्री का पूरा सम्मान करता हूं। लेकिन बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019, आपकी सरकार एक लॉ लाई 2019 में, 5 साल हो गए, फरवरी 19 में लाई थी, आज तक एक कार्रवाई नहीं हुई। अगर पूरी कार्रवाई हो जाए उस लॉ में तो यकीन जानिए आदरणीय मोदी जी एंड आदरणीय योगी जी, 1-1 रुपया वसूल हो सकता है। लेकिन आपके मंत्रियों ने, आपके आदरणीय मंत्री अमित शाह जी ने, जो सहकारिता मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, आपके अंडर में काम कर रहे आईएएस ने, आईपीएस ने, आईआरएस ने, उस लॉ के अंतर्गत
एक भी कार्रवाई नहीं की। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी संसद के 14 सदस्यों ने, 14 सांसदों ने एक इसके लिए पूरी रिसर्च करी और उन्होंने एक अच्छी खासी रिपोर्ट बनाई, बहुत विस्तृत, 24 मार्च 2021 को सबमिट करी लोकसभा में, राज्यसभा में। वो रिपोर्ट की कॉपी भी आपको भेज चुका हूं। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी ने, किसी मंत्री ने इस लॉ के अंतर्गत गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। और फिर आपकी ये राष्ट्र भावना कहां चली जाती है इन सब मामलों में? मोदी जी, मैं आपसे बार बार पूछता हूं, अगर कभी समय मिले, आपके पास 10 मिनट समय हो, तो मैं अवश्य आपसे इस विषय में बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत अपने नपे तुल्य शब्दों में और सबूत के साथ मैं आपसे बात करूंगा, ऐसा कभी मौका मिले तो। इसी के साथ मैं आपसे एक बार निवेदन करता हूं, ये जो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा का सौदा हुआ है, सारा अस्पताल, 27 एकड़ अवैध जमीन, 27 एकड़ में बना निर्माण अवैध, उसमें लगा हजारों करोड़ रुपए लुटा हुआ सारे निवेशकों का ट्रांसफर किया गया है, कंपनियों से ट्रांसफर कर दिया, सोसाइटी से ट्रांसफर कर दिया, यहां से कर दिया, वहां से कर दिया। ये सब चोर मंडली का काम है, एक भी रुपया सही नहीं है। इसलिए इसको जो बेचा गया है मैक्स को, ये बिल्कुल गलत है, 500% गलत है। इसके लिए मैं हाई कोर्ट में रिट भी फाइल कर रहा हूं, FIR भी कर रहा हूं, सभी एजेंसीज को कंप्लेन कर रहा हूं, आपको भी कंप्लेन भेज रहा हूं। और मैं देश के लिए, मां भारती के लिए आपसे बारंबार निवेदन करता हूं कि भ्रष्टाचार को रोकिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।